उस रात आसमान से सिर्फ बारिश नहीं गिर रही थी, बल्कि गरीबों की किस्मत पर कुदरत का कहर बरस रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन होती थी। टिन की छत कांप रही थी और झोपड़ी के अंदर एक मासूम बच्चा ठंड से थरथर कांप रहा था। महेश की आंखों के सामने उसका बेटा पिंटू नीले पड़ते होठों के साथ मौत से लड़ रहा था। बीवी किरण की आंखों में डर था और महेश के दिल में बस एक सवाल, क्या गरीब होना गुनाह है? सुबह की ठंडी हवा महेश को और भी कमजोर बना रही थी। घर में चूल्हा ठंडा था, जेब खाली थी और पेट भूख से जल रहा था। मजबूरी उसे गांव के ठाकुर के दरवाजे तक ले आई। ठाकुर ने पैसे तो दिए, लेकिन साथ में सम्मान छीन लिया। गरीब के लिए कर्ज सिर्फ पैसा नहीं होता, वो उसकी आत्मा पर लगा बोझ होता है। और फिर गांव में एक ज़हर फैलाया गया। लोग कहने लगे, ये तूफान किसी बद्दुआ का नतीजा है। महेश अशुभ है। जब डर दिमाग पर चढ़ जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। एक कड़कती बिजली और झोपड़ी का सपना मिट्टी में मिल गया। किरण रो रही थी, पिंटू सिसक रहा था और महेश खामोशी से सब सह रहा था। उसी गांव ने, जिसके लिए महेश ने खून पसीना बहाया था, उसी ने उसे अशुभ कहकर निकाल दिया। कोई नहीं सोच रहा था कि उस बच्चे की सांसें इस ठंड में कैसे चलेंगी। बारिश के बीच जंगल की ओर बढ़ते कदम डर से कांप रहे थे, लेकिन महेश का हौसला अब भी जिंदा था। उसने कहा, जब जमीन साथ न दे तो ऊंचाई तलाशनी पड़ती है। महेश और किरण ने लकड़ियों और पत्तों से एक ऊंचा आशियाना बनाया। वो घर नहीं था, वो भरोसा था, वो उम्मीद थी। पिंटू की हंसी उस रात पहली बार लौटी। इधर गांव में पानी सब कुछ निगल चुका था। पक्के मकान भी कुदरत के आगे कमजोर पड़ गए। अब वही लोग जंगल की ओर भाग रहे थे। और जब उन्होंने महेश का बनाया घर देखा तो उनकी आंखें झुक गईं। जिसे अशुभ कहा गया, वही आज सबका सहारा बन गया। ठाकुर ने सिर झुकाया, गांव वालों ने हाथ जोड़े। महेश के पास बदले का मौका था, लेकिन उसने इंसानियत चुनी। महेश ने कहा, ठंड सबको लगती है और इंसानियत किसी जात या हैसियत को नहीं देखती। उस रात सिर्फ घर नहीं बने, दिल भी जुड़े। जो समाज से ठुकराया गया, वही समाज का रक्षक बना। क्योंकि असली अमीरी दिल की गर्मी होती है। ऐसी सच्ची, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना